आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज समीक्षा और मिष्का के लव स्टोरी का 37 पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि समीक्षा अब वहाँ से जा चुकी है अपनी आंटी के घर, और मिष्का उसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही है। और उसी के वजह से वो कहीं और टेंशन ना लेकर खुद को तकलीफ़ ना दे, इसके लिए उस मम्मी पापा समीक्षा को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे। समीक्षा के मम्मी का फ़ोन आने के बाद समीक्षा नॉर्मली बात करती है, क्योंकि समीक्षा को पूरी बात पता नहीं होती है कि मिष्का की क्या हालत है। वो तो यही सोच रही है कि मिष्का मेरे बिना भी रह सकती है, क्योंकि उसके पास उसका न्यू फ्रेंड है। तो करने दो, जो एंजॉय करना है उनको, बस मैं देखने के लिए नहीं हूँ। और ये सोचकर उसके आँखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती ऐसी थी ना कि उन लोग बचपन से लेकर इतने बड़े होने तक साथ में थे। तो एक दिन भी ऐसा नहीं गया था कि समीक्षा और मिष्का अलग हुए हैं। मतलब कहीं आना जाना या घर में कोई फंक्शन हो, स्कूल से घर आने के बाद भी वो लोग एक दूसरे को मिलना, टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये लोग अपने एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। तो जाहिर सी बात है, ये लोग को तो तकलीफ़ तो होनी ही थी, समीक्षा को भी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो उसका दिल अभी थोड़ा सा कठोर हो गया था, क्योंकि मिष्का के बिहेवियर की वजह से। हालांकि मिष्का ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था, लेकिन समीक्षा सोचती है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। और मिष्का का यह इग्नोरेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिस समीक्षा को तो यही लग रहा था कि राज के आने के बाद मिष्का उसको इग्नोर कर रही है, इसके लिए वो समीक्षा से दूर जाना चाह रही है। यानी थोड़े दिन के लिए वो खुद को अकेला रखने का, खुद को वो अलग शहर में, अलग लोगों में और अलग घर में, अलग माहौल में रखना चाह रही है। इसके लिए वो छुट्टियों में अपनी आंटी के यहाँ चली जाती है। तो अब होता ये है कि समीक्षा तो अपने आंटी के यहाँ तो चली गई है। अब वो मिष्का के मम्मी पापा के बात करने के बाद पता चलता है कि समीक्षा को यहाँ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि समीक्षा को ट्रैवलिंग नहीं सूट होती। तो मिष्का के मम्मी पापा भी सोचते कि हम हमारे लिए क्यों किसी को परेशान करें, लेकिन उन लोग के मतलब घर के जो रिलेशन थे दोनों के, वो काफ़ी अच्छे थे। तो मिष्का की मम्मी पापा को यही लगता है कि समीक्षा ने मिष्का के लिए यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। समीक्षा तो मान भी नहीं रही थी, क्योंकि समीक्षा की मम्मा को तो अभी एहसास हो गया था कि दोनों में काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई है शायद से, इसके लिए समीक्षा आ नहीं रही है। तो दूसरी सुबह अचानक से मिष्का के घर की डोरबेल बजती है। सुबह सुबह कुछ करीब 9 बज रहे थे। तो मिष्का की मम्मा जाती है डोर ओपन करने, तो देखती है कि सामने एक लड़का खड़ा था। तो वो लड़का बोलता है, आंटी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, और वो आंटी के पैर छूता है। और फिर आंटी बोलती कि अरे राज तुम? तो राज बोलता है, हाँ आंटी, मिष्का तो मुझसे मिल नहीं रही है, स्कूल ख़त्म हो गए कितने दिन हो गए, लेकिन मिष्का का कोई आता पता नहीं है। मिष्का ने मुझसे एक बार भी ढंग से बात नहीं की है फ़ोन पर। तो सोचा क्यों ना मैं ही चलता पड़ूँ मिष्का को मिलने के लिए। और आपने भी बताया था ना कि वो समीक्षा के यहाँ से जाने के बाद थोड़ी सी दुखी है। तो मिष्का की मम्मा बोलती है, थोड़ी सी नहीं बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि लाजमी भी उसका दुखी होना, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और कभी मुझे तो याद भी नहीं कि कभी दोनों अलग हो गए हैं। पता नहीं इस बार क्या हो गया है समीक्षा को भी और मिष्का को भी। मुझे तो यही डर लग रहा है बेटा कि मिष्का को एक तो फोबिया है, उसको मतलब
हर चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और वो अपनी तबीयत बिगाड़ लेती है इसके लिए। और अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, बोलती है तो बेटा आओ ना अंदर, हम लोग तो दरवाजे में से ही बात कर रहे। तो राज बोलता है ये आंटी, तो ऐसे ही दरवाजे में से अंदर आते आते दोनों बात करते आते, आंटी और वो राज। राज बोलता है कि आंटी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा। तो मिष्का की मम्मा को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मिष्का के पास कोई नहीं था उसकी एज का उसको संभालने वाला, क्योंकि सबके अपने अपनी एक जगह होती है ना, फ्रेंड्स की अलग जगह, माँ बाप की अलग जगह। तो मिष्का की मम्मी को थोड़ी सी राहत मिलती है क्योंकि उनको डर था कि मिष्का की कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए ऐसे रो रो कर। तो वो खुश हो जाती है और फिर बोलता है कि राज क्या मैं आंटी उसके रूम में जा सकता हूँ। तो आंटी तो राज को 6 महीने से जान रही थी, तो वो बोलती है हाँ बेटा चले जाओ उसको देखाओ, मैं तुम्हारी चाह वही भिजवाती हूँ, ठीक है। तो राज बोलते हैं हाँ आंटी ठीक है। तो राज धीरे से मिष्का के रूम में जाता है। तो मिष्का विंडो के पास खड़ी रहती है और बाहर देखकर कुछ सोचती रहती है, उसके आंखों में तो आंसू भी थे। तो राज जाता है अंदर और एंट्री करता है, बोलता है हेलो कोई है। मिष्का का ध्यान ही नहीं रहता है। तो राज अंदर जाता है और बोलता है मिष्का कहाँ हो। तो तभी भी उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो वो सामने उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है मिष्का एक विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देखकर कुछ सोच रही थी। तो धीरे से पीछे से जाता है, उसके शोल्डर पे टैप करता है और बोलता है हे मिष्का। तो मिष्का पीछे टर्न होती है और अपने आँखों को पोंछती है। तो राज बोलते हैं अरे ये क्या, तुम्हारी आँखों में आंसू क्यों। तो मिष्का बोलती है राज तुम इतनी सुबह सुबह सब तुम यहाँ कैसे। तो राज बोलते हैं हाँ बुद्धू तुम तो क्या आने में से रही हो, कितने दिन से स्कूल बंद है हमारी, एक दिन भी तुम मुझसे मिली हो नहीं मिली हो ना, तो सोचा मैं ही तुमसे मिलता चलूँ, तुमने तो मेरा काम नहीं किया ना। तो मिष्का बोलती काम, कौन सा काम। तो बोलते हैं अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे लिए एक रूम ढूंढ लो, मैं और मम्मी पापा हम लोग कहीं और शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। तो मिष्का बोलती है हाँ 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 वो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था। तो अभी तुम कहाँ रह रहे हो। तो राज बोलते अरे रिलैक्स यार, मैं अभी फ़िलहाल वही रूम पर हूँ, लेकिन हम लोग जैसे नया रूम मिलता है हमें तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो मिष्का बोलती है हाँ ठीक है, चलो मम्मी पापा से इस मामले में बात करते। तो राज बोलता हाँ कर लेंगे, पहले तो हम दोनों बात करें, कितने दिन हो गए हम लोग मिले नहीं है यार। और क्या हुआ, मैंने सुना है कि तुमने अपना रो रो कर हाल बना दिया है, क्यों। तो मिष्का कुछ बोलती नहीं है, जाकर बेड पर बैठ जाती है। तो राज भी बैठ जाता है उसके साइड में और बोलते क्या हुआ मिष्का, तुम ऐसी क्यों हो गई हो, और देखा है तुमने अपना चेहरा आईने में, कैसे कर दिया है तुमने अपना हाल, देखो कितना खूबसूरत चेहरा एकदम मंकी जैसा बना दिया है। तो मिष्का बोलती है राज स्टॉप इट यार। तो राज बोलता है कि अरे मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, प्लीज़। कहाँ गई वो मेरी मिष्का, वो मेरी फ्रेंड जो हमेशा हंसा करती थी, क्या वो कहीं खो गई है क्या, मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या। तो राज उठता है और कुछ ढूंढने लगता है। तो थोड़ी सी हैरान होकर राज के पास देखती है और बोलती है क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। तो राज बोलता है अरे वो एक्चुअली तुम्हारी हंसी ढूंढ रहा था, वो कहीं खो गई है। तो मिष्का एक स्माइल कर देती है, बोलती है राज तुम नहीं सुधरोगे ना। तो राज बोलता है मैं बिगड़ा ही कब था मिष्का। तो मिष्का बोलती है या आओ बैठो। तो वो मिष्का की मम्मा चाय लेकर आती है, फिर चाय नाश्ता राज को देती है। राज बोलते हैं थैंक यू आंटी, और फिर बोलता है आंटी आंटी एक मिनट। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा बोलो। तो राज बोलते हैं आंटी एक्चुअली मैंने मिष्का को एक काम दिया था, क्या उसने आपको कुछ बताया। तो आंटी बोलती है नहीं, क्या काम बेटा, कैसा काम। तो राज बोलता है कि अरे आंटी वो क्या है ना, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा वो उस बिल्डिंग का काम चलने वाला है, तो हमें
बिल्डर ने बोला है कि कहीं और तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। तो मैं सोच रहा था कहीं और होने के बजाय मैं इसी बिल्डिंग में या फिर इधर कोई आसपास की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ। क्या आपकी नज़र में कोई रूम है यहाँ पर? तो आंटी बोलती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अगर यहाँ कहीं रूम मिल जाता है तो तुम और मिश्का साथ में हो जाओगे, थोड़ा मिश्का को भी कंपनी मिल जाएगी। तो बोलता है हाँ आंटी, और सबसे बड़ी बात कि मतलब मुझे इस शहर में अनजान बनकर नहीं रहना पड़ेगा, अनजाना सा महसूस नहीं होगा। तो मिश्का की मामा बोलती हाँ बेटा, मैं आज ही तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ, क्योंकि उनकी पहचान है, जो वॉचमैन है वो सिक्योरिटी वाले भैया को सब पता होता है और वो अंकल के अच्छे दोस्त है। तो मैं 2-3 लोग हैं जो एजेंट है। वो राज बोलता वाह फैंटास्टिक आंटी, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं क्यों मिश्का? तो मिश्का हाँ में सर हिलाती है। तो बोलता है राज आंटी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मिश्का को कहीं लेकर जा सकता हूँ। तो मिश्का की मम्मा बोलती है हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जा सकते हो। तो मिश्का बोलती है नहीं सॉरी राज, मुझे कहीं नहीं जाना। तो आंटी बोलती है बेटा तुम दोनों बात करो, डिसाइड करे तो मुझे बता देना। तो वहाँ से आंटी चली जाती है। फिर राज बोलता है हे क्या हुआ, क्यों नहीं जाना है यार? तुम्हें तो वैसे भी घूमना अच्छा लगता है। मैंने सुना था कि तुम और समीक्षा बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो जैसे समीक्षा का नाम आता है मिश्का राज का फेस देखने लगती है और सैड हो जाती है। तो राज बोलते क्या हुआ, मुझे क्लियर बताओगी? क्यों टेंशन में हो इतनी, क्यों रो रही हो? और उसके लिए क्या रोना यार, जिसको हमारे आंसू की कोई कदर ही नहीं। मिश्का बोलती है राज शट अप यार, समीक्षा के बारे में कुछ मत कहना। तो राज बोलता है तो अगर उसको तुम्हारी ज़रा भी कदर होती तो आज वो यहाँ होती ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ मिश्का, जब से समीक्षा गई है तब से उसने तुमसे बात करने की कोशिश की? एक बार भी उसने कॉल किया तुम्हें? तो मिश्का बोलती है कि नहीं। तो राज बोलते एग्जैक्टली मैं भी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चाहे तो तुम्हें कॉल कर सकती है ना, भले वो यहाँ नहीं आ सकती। और वैसे भी मिश्का मुझे ये बताओ कि वो क्या हमेशा के लिए गई है यहाँ से? तो मिश्का बोलती है नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं गई है। तो फिर राज बोलते फिर इतना क्यों रो रही हो, जैसे कि वो ससुराल चली गई है या फिर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई है? तो मिश्का बोलती है पता नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है वो, क्योंकि वो आज तक कभी गई नहीं है राज। हाँ मैं हमेशा जाती थी, कहीं ना कहीं घूमने जाती थी, मैं किसी रिलेटिव के घर जाती थी, लेकिन वो कभी गई नहीं है। जबकि उसके रिलेटिव्स भी हैं कई सारे, लेकिन वो किसी के घर पर नहीं गई थी छुट्टियों में, और उसकी रीज़न भी मुझे पता नहीं है। तो राज बोलते हैं सोचने वाली बात है यार। तो फिर राज बोलते अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? तो मिश्का बोलती कहाँ जाना है यार, मुझे बोर लग रहा है सब कुछ, मुझे नहीं जाना है, कहाँ, मुझे घर में ही रहना है प्लीज़। राज बोलते हैं नो नो, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो फिर मिश्का बोलती है अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है बोलो। तो राज बोलते हैं मूवी देखने चले। तो मिश्का बोलती है मूवी नो यार, वो 3 घंटा मुझे थिएटर में बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर राज बोलते फिर कहाँ जाना चाहोगी? तो बोलती है कि यही कहीं जाएंगे हम लोग। तो राज बोलते अच्छा शॉपिंग करने चले। तो मिश्का हाँ हाँ बोलती थी ठीक है बोलती है। तो ये लोग फिर राज चाय पीता है, नाश्ता करता है और मिश्का भी तैयार होती है। थोड़ी देर में लोग निकल जाते हैं। तो ये लोग निकल जाने के बाद एक मॉल में जाते हैं और मॉल में वो मिश्का के लिए कुछ स्पेशल ले लेता है और जो मिश्का को दिखाता नहीं है। और मिश्का सब कुछ देखती लेकिन उसका कुछ लेने का मन नहीं करता, क्योंकि उसको बार बार समीक्षा की याद आ रही थी। वो लोग उसी मॉल में जाते हैं जहाँ समीक्षा और वो अक्सर घुमा करते थे। तो मिश्का को कदमों कदमों पर समीक्षा की याद आ रही थी, तो वो मायूस हो जाती थी। तो राज बोलते हैं अरे चलो आइसक्रीम खाने चलते, ऊपर की फ्लोर में देखो कितना अच्छा आइसक्रीम पार्लर ओपन हुआ है शायद, ये देखो उन्होंने काट दिया अभी जस्ट। तो मिश्का बोलती है कि ठीक है चलो, क्योंकि मिश्का को ये लग रहा था कि बेचारा राज इतनी दूर आया मेरे लिए, तो मैं उसको मना क्यों करूं, मैं मेरे जो भी मेरा गम है मैं अपने तक ही रखूँ, इसके लिए वो राज को मना नहीं करती। तो राज के साथ ऊपर चली जाती है आइसक्रीम खाने। और वहाँ पर होता ये है कि वहाँ पायल भी अपने फ्रेंड्स के साथ
आई थी। मतलब पायल थी, विनय था और 2-3 फ्रेंड्स थे स्कूल के, वो लोग भी उसी टाइम पे वहाँ आते हैं। और आइसक्रीम पार्लर के भाई मतलब चेयर पर बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ देखते कि मिष्का और वो राज आइसक्रीम लेने के लिए खड़े रहते हैं। तो बिलिंग वगैरह करता है राज, तो विनय बोलता है कि हे वो मिष्का लग रही है ना, देखो ठीक से। तो पायल बोलती है शट अप यार, अब स्कूल में ठीक है, अब यहाँ भी तुम मिष्का मिष्का कर रहे हो, कहीं ऐसे तो नहीं तुम्हें प्यार हो गया मिष्का से। तो विनय बोलता है जस्ट शट अप यार, मोबाइल से नज़र हटा कर ज़रा सामने देखो। तो पायल देखती कि बोलती है अरे यार हाँ सच में ये मिष्का ही है, और ये मिष्का के साथ कौन है, क्योंकि राज की पीठ थी उनकी तरफ। तो राज बिलिंग वगैरह करते रहते हैं लोग का, ये लोग बात करते रहते। तो पायल बोलती ओह मिष्का किसी बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं, ये तो अच्छी खबर है यार, हमारे लिए गुड न्यूज़ है और समीक्षा के लिए बैड न्यूज़ है। तो विनय बोलता है अरे ये तो अपना वो है, अपनी क्लास का ही है, इसका नाम वो क्या है, राज है, वही पढ़ाकू लड़का। तो पायल बोलती अच्छा मुझे नहीं पता। तो विनय बोलता है अरे तुम्हें कैसे पता होगा, वो तो उसने तो बाद में एडमिशन लिया था। तो पायल बोलती अच्छा। फिर मिष्का और वो राज जाने लगते हैं अपनी अपनी आइसक्रीम लेने चेयर पर बैठने। तो विनय राज को आवाज़ देता है, बोलता है राज। तो राज बोलता है अरे तुम लोग सब यहाँ पर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तो मिष्का पायल को देखती, लेकिन पायल उसकी तरफ देखती नहीं है। तो विनय बोलता है हैव अ सीट। तो राज बोलते हैं या वाई नॉट, बैठो मिष्का। तो मिष्का बैठ जाती है। तो ये लोग 5-6 लोग होते हैं। मिष्का और पायल में कुछ बात नहीं होती, क्योंकि पायल को ऑलरेडी मिष्का का चेहरा देखते ही गुस्सा आता है उसको, तो वो कुछ बात नहीं करती है। ये लोग आपस में बात करते रहते। तो जानबूझकर मिष्का को चिढ़ाने के लिए पायल बहुत सारा ऐसी ऐसी बातें बोलती कि उसको गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो करती भी क्या। तो पायल बोलती है कि अरे काश यहाँ समीक्षा होती, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ यार। तो विनय बोलते हैं हाँ यार वो वैसे वो है कहाँ। तो पायल बोलती है अरे वो अपने मासी के यहाँ चली गई है, उसने मुझे कॉल किया था जाने से पहले। तो ये बात जब मिष्का सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, और वो ये सोचने लगती है कि उस समीक्षा ने पायल को कॉल किया था जाने से पहले, ना कि मुझे। इतनी मेरे से दूर हो गई है समीक्षा। तो फिर पायल बोलने लगती कि हाँ यार स्कूल में भी वो बहुत सैड थी, मेरे से बात की उसने कि मैं जा रही हूँ, मुझे सब बता के गई है, फ़ोन भी की थी जाने से पहले। तो विनय बोलता है अच्छा मुझे तो कुछ बोली नहीं उसने। तो पायल बोलती तुझे कैसे बोलेगी, तेरे क्लास में थोड़ी ना है वो, और तू कहाँ मिलता है उससे रोज़। तो विनय बोलता हाँ यार वो भी है। तो ऐसे कब आने वाली है फिर समीक्षा। तो पायल बोलती है कि हाँ वो तो इतना कुछ बताया नहीं उसने, लेकिन उसने बोला था कि मैं जब आऊँगी तो पायल तुम्हें एक बार कॉल करूँगी। तो विनय बोलता है वाओ अच्छा, अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ बता के गई है। तो पायल एक बार मिष्का को एक तीखी नज़र से देखती, बोलती है हाँ फ्रेंड किसकी है, आखिर में हम जैसे हम पहले प्यार को भूलते नहीं, वैसे हम पहले दोस्त को भूलते नहीं, राइट ना विनय। तो विनय बोलता है हाँ ये भी ठीक है। तो राज बोलता है कि हे तुम लोग भी क्या बातें लेकर बैठे हो यार, ठीक है ना, जिसको जाना था वो चले गए, हम लोग हैं तो हम लोग एंजॉय करें। तो मिष्का राज को बोलती राज प्लीज़ मुझे घर लेकर चलो। तो राज बोलता है अरे अभी तो आए हैं और आइसक्रीम भी ख़त्म नहीं किया है, और देखो सब लोग हैं हमारे फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ फन ना मिष्का प्लीज़। मिष्का बोलती नो यार प्लीज़ एक काम करो तुम रुको, मैं कैब कर कर चली जाऊँगी। तो राज बोलता है कि ओके 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 चलो हम चलते हैं। तो विनय बोलते क्या हुआ राज, कहाँ जा रहे। तो राज बोलता है नो यार हम लोग चलते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है, हम लोग बहुत देर से आए हैं। तो पायल मिष्का की ओर देखती, तीखी मुस्कान देखती रहती है, और दिल में सोचती कि मिष्का बेटा मुझे पता है तुम्हें क्यों जल्दी है यहाँ से निकलने की। और उसको देखती है और दूसरी तरफ देखकर तीखी मुस्कान करती है। तो राज और मिष्का वहाँ से चले जाते हैं।
तो विनय बोलता है क्या ज़रूरत थी यार, वो बैठी थी ना अच्छे से, तुम भी ना पायल। तो पायल बोलती है हाँ हाँ, तुम्हें तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है अभी मिश्का के लिए, कहीं मेरा शक सही तो नहीं। तो विनय बोलता है शट अप यार, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। तो बाद में मिश्का और राज ये लोग मॉल से बाहर आते तो राज बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी ना मिश्का, तो तुम कभी अपने आप में से बाहर नहीं आओगी, तुम चिल करो यार, जिसे जाना था वो चले गए, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, कौन सोच रहा है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, तुम हंस रही हो रो रही हो, कोई सोच रहा है क्या, नहीं ना, तो तुम भी क्यों किसी के बारे में सोच रही हो। तो मिश्का बोलती है कि यू प्लीज़ शट अप राज, मुझे घर छोड़ोगे। तो राज बोलता है क्या करूँ मैं तुम्हारा यार। तो राज उसको घर छोड़ता है। तो मिश्का की मम्मा बोलती है अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। तो राज बोलते हैं ये आपकी बेटी आंटी, पता है आपको हमारे सारे फ्रेंड्स मिले थे आज स्कूल के, वो लोग भी आइसक्रीम खाने आए थे मॉल, लेकिन ये आपकी बेटी पता नहीं इनको क्या हुआ है, बोलती चलो मुझे घर लेकर। तो मिश्का की मम्मा बोलती है बेटा ऐसे मत करो बेटा, थोड़ा सा घूमो, घर में बैठकर तुम और भी परेशान हो जाओगी। तो उतने में ना राज का कॉल आता है। तो राज बोलता है एक्सक्यूज़ मी आंटी, मैं एक्चुअली मेरे घर से फ़ोन है। तो वो फ़ोन उठाते हैं तो राज की मम्मी का फ़ोन होता है। तो राज बोलते हैं आई एम सॉरी मिश्का और आंटी, आप मुझे जाना होगा, मम्मी मुझे बुला रही है। तो थोड़ा सा हम लोग रूम का भी देख रहे हैं ना, और हाँ आंटी प्लीज़ आप रूम का देख लीजिएगा, हाँ थोड़ा अर्जेंट है आंटी। तो आंटी बोलती है ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारे अंकल आते हैं वैसे मैं बता दूँगी उनको। तो राज वहाँ से चला जाता है। फिर मिश्का फिर से अपने रूम में जाती है और जाने से पहले अपने मम्मी का फ़ोन लेकर जाती है और फ़ोन में देखती है उसके और मिश्का की फ़ोटो होती है। तो वो फ़ोटो को देखकर बोलती है क्यों समीक्षा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज़ कम बैक, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ समीक्षा, ऐसे मत करो मेरे साथ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। पर पता नहीं मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बर्ताव करूँ खुद से भी और दूसरों से भी, प्लीज़ तुम चलिए आ जाओ, जो भी है हमारे दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग और क्या बात है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लीज़ समीक्षा। तो ये होने के बाद फिर थोड़े से फिर से उसकी आंखों में आंसू आते। तो फिर यहाँ देखते समीक्षा उठकर अच्छे खासा नाश्ता उसकी माँ से उसको अच्छे खासा खिलाती है पिलाती है। फिर अंकल आंटी सोचते कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, तो वो लोग समीक्षा को घुमाने लेकर जाने की सोचते हैं। तो समीक्षा बोलती है कि नहीं मासी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आप लोग होकर आओ ना। तो समीक्षा की माँ से बोलती है हाँ बेटा, अगर आज हमारे बच्चे होते तो वो मना नहीं करते थे हमें। तो समीक्षा बोलती है अरे आंटी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ ना, अरे आप ऐसा, अच्छा ठीक है चलो। तो दोनों वो लोग तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं समीक्षा को लेकर। वो लोग तो पूरा वो शहर घुमाते हैं। थोड़ा सा समीक्षा डिस्टर्ब तो थी, लेकिन जब वो उसकी माँ से उसको बाहर घुमाने लेके जाती तो उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है अच्छे से। तो उसके बाद एक जगह ये लोग जाते हैं, तो एक दुकान होती है, एक शॉप होती बड़ी सी, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पर। तो समीक्षा बोलती कि मासी हम कहाँ है, क्या लेना है आपको। तो मासा जी बोलते हैं कि बेटा एक्चुअली ये मेरे दोस्त का दुकान है, कई दिनों से उससे मिलना नहीं हुआ, तो सोचा यहाँ आया हूँ तो उसको मिलते चलूँ। तो एक्चुअली वो दुकान भी ऐसी थी कि मतलब बाहर से दुकान थी बड़ी और अंदर से उनका घर था। तो समीक्षा को लेकर वो लोग जाते, तो जो उसके मासा जी के दोस्त हैं वो मिलते, अच्छे खासे मिलते, और फिर उन तीनों को बोलते कि चलो अंदर आ जाओ घर पर। तो ये लोग घर पर लेके जाते हैं। तो वहाँ देखते कि वो मासा जी के जो फ्रेंड थे उनकी भी बेटी कुछ समीक्षा की एज की थी, तो वो सबको पानी देती है। और समीक्षा का ध्यान नहीं रहता है, समीक्षा अपने में खोई रहती है। तो देखते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, तब तक के लिए बाय।